अब मैं आपको इस ड्रामे के बारे में एक मजे की बात बताता हूं कि इस ड्रामे के आने से पहले बहुत हाइप क्रिएट की गई थी कि ये ड्रामा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और महंगा ड्रामा है। जब ये ड्रामा रिलीज होगा तो इस ड्रामे ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। ये ड्रामा जब भी रिलीज होगा धूम मचा देगा, लेकिन ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सब स्मेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके लिए लोगों ने मुझे बहुत कमेंट सेक्शन में लिखा कि आप इस ड्रामे पर अपना रिव्यू क्यों नहीं दे रहे, जबकि इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी दिखाई जा रही है और आप बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब इतने लोग कह रहे हैं तो इस ड्रामे पर रिसर्च की जाए। तो मैंने जब रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ड्रामे बनाए जाते हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चलने होते हैं, लेकिन अगर वो किसी वजह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं चल पाते तो उन ड्रामों के तमाम तर वो गंदे सीन्स काट कर मजबूरन पाकिस्तानी किसी टीवी चैनल पर चलाए जाते हैं। और जब आवाम अपने बच्चों के साथ बैठकर टीवी पर कोई ऐसा प्रोग्राम देखेगी जिसमें बिल्कुल क्लोज और गंदे सीन्स दिखाए जाएंगे तो आवाम यकीनन तंग होगी और उस पर तनकीद भी करेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने इस ड्रामे पर रिसर्च की तो मुझे यूं पता चला कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की ये कोशिश थी कि आवाम को सास बहू के झगड़ों से निकालकर कुछ नया दिखाया जाए। कहानी में दिखाया जाता है कि गांव में एक बहुत ही नेक और खूबसूरत लड़की है जिसे लोग अपना मुर्शिद मानते हैं। लोग उसके पास इस अकीदत से जाते हैं कि ये हमारी मन्नतें, हमारी मुरादें पूरी करेगी, क्योंकि ये गांव पूरे की सबसे नेक लड़की है। लोग उससे बड़ी अकीदत रखते हैं, बहुत एहतराम से मिलते हैं। जिस जगह पर पूरे गांव के लोग उसके पास जमा होते हैं अकीदत के लिए, वहीं रात को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलती है और हबस की मारी एक लड़की बन जाती है। उसी पीरनी की एक छोटी बहन दिखाई जाती है जो उसी के बॉयफ्रेंड के साथ रात बिताने के लिए तड़प रही होती है और वो उसको बार बार पैगाम भेजती है कि तुम बड़ी बहन के साथ ही अपनी रातें गुजारते हो और मेरा जिस्म तुम्हारे लिए तड़पता रहता है। मैं चाहती हूं कि किसी दिन तुम मेरे साथ भी रात बिताओ। ये दोनों एक ही लड़के के पीछे इतनी पागल हैं कि छोटी कहती है कि इसको पाने के लिए मैं अपनी बड़ी बहन को कत्ल कर दूंगी और बड़ी चाहती है कि मैं इस छोटी को कत्ल करके अपने बॉयफ्रेंड को हासिल कर लूं। अब जिन लड़कियों को पूरा गांव इतना नेक और पाक समझता है और उनसे इतनी अकीदत रखता है, वो गांव वाले ये नहीं जानते कि ये लड़कियां शहर में कैसी जिंदगी गुजारती थी। शहर में दिखाया जाता है कि वो लड़कियां बहुत अयाश होती हैं, डांस पार्टीज में जाती हैं, शराब पीती हैं। मैंने पहली बार पाकिस्तानी किसी ड्रामे में देखा कि एक लड़की शराब पी रही है और शराब के नशे में धुत कभी इधर गिर रही है और कभी उधर गिर रही है, और वो इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर रही थी कि यूं लग रहा था जैसे इसने रियल में शराब पी हो। आज से पहले मैंने बहुत सारे ड्रामों में देखा था कि सिर्फ शराब का ग्लास पड़ा होता था और लिखा आता था कि शराब नोशी हराम है, और बड़ी अच्छी बात थी कि कभी इतना सा भी दिखाने के बाद ये जरूर लिखा जाता था कि शराब नोशी हराम है, क्योंकि इस्लाम में शराब की किसी तरह से भी इजाजत नहीं। लेकिन मुझे यूं लगता है कि जैसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाह रहे हैं कि लोगों को ये चीजें देखना आम लगने लग जाए, ये जितने क्लोज सीन्स होते हैं या जिस तरह की वल्गैरिटी को दिखा कर बेशक तनकीद हो रही है, बेशक लोग बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन वो इसी तर्ज के ड्रामे बनाते जा रहे हैं ताकि लोग जो है इन चीजों को देखने के आदी हो जाएं और फिर कोई एतराज करने के काबिल ना रहे, ताकि हम भी ये देख कर कहने लग जाएं यार ये तो आम बात है, ये तो नॉर्मल है यार, ये तो आजकल हर ड्रामे में दिखाया जाता है। जिस तरह इंडियन ड्रामा और फिल्मों में दिखा कर वहां की आवाम को ये रियलाइज करवाया गया है कि ये तो आम बात है, ये तो आजकल हर जगह होता है और हम मुआशरे की अक्कासी करते हुए ड्रामों में सब कुछ दिखाते हैं। इसके बाद फिर लोग कहा करेंगे कि हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, मतलब हम बेगैरत हो गए। इस ड्रामे में एक बड़ा पीर दिखाया जाता है जिसकी दो शादियां हुई होती हैं, एक शहर में और एक गांव में। शहर वाली बीवी से जो इसके बच्चे होते हैं उनको वो पढ़ा लिखा कर अपनी तरफ से उनकी तरबियत कर चुका होता है, और गांव में जो बच्चे होते हैं वो अनपढ़, जाहिल और वैशी भी होते हैं। किसी को कत्ल कर देना या किसी की इज्जत लूट लेना उनके नजदीक आम बात होती है, और उनमें से एक ऐसा बेटा होता है जो अपने घर की हर मुलाजमा की इज्जत लूटने के चक्कर में लगा रहता है। और जिस तरह इसकी शहर वाली सौतेली बहनें मर्दों के पीछे पागल हैं, ठीक उसी तरह ये औरतों की हवस का पुजारी है। और फरहान सईद का भी इस ड्रामे में किरदार बड़ा वहशी दिखाया गया और वो गद्दी हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, पावर हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जिस लड़की से वो मोहब्बत करता होता है वो लड़की फरहान सईद से मोहब्बत नहीं करती और एन लड़की की शादी वाले दिन कुछ ऐसा करता है कि बाराती वहां से बारात लेकर वापस चले जाते हैं और ये फ्रॉड से उस लड़की के साथ शादी कर लेता है। और शादी की पहली रात ही लड़की का मुंह इतने वहशी तरीके से पकड़कर उसको अपने प्यार का यकीन दिला रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा इश्क करता हूं। अब इतने वहशी तरीके से उसने अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है कि लड़की को अगर उससे
प्यार होना भी हो तो नफरत हो जाएगी। इस ड्रामे में इतनी ज्यादा दरिंदगी, लालच और वहशत दिखाई गई है कि एक बंदे की गाड़ी के नीचे एक मासूम बच्चा आ जाता है और वो मर जाता है। वो घर आकर अपने मुलाजिम को कहता है कि गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया था, गाड़ी पे खून लगा हुआ है, उसको साफ कर दो। मतलब ऐसा दिखाया गया है कि अगर आप किसी की इज्जत लूटना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपके पास ताकत है, आप किसी बंदे को या बच्चे को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दें, उसका कीमा बना दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि आप ताकतवर हैं। अब मैं आपको इस ड्रामे के बारे में एक मजे की बात बताता हूं कि इस ड्रामे के आने से पहले बहुत हाइप क्रिएट की गई थी कि ये ड्रामा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और महंगा ड्रामा है। जब ये ड्रामा रिलीज होगा तो इस ड्रामे ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। ये ड्रामा जब भी रिलीज होगा धूम मचा देगा, लेकिन ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गया क्योंकि इस ड्रामे में बहुत ज्यादा वहशत, दरिंदगी, लालच और हवस दिखाई गई है जो हमारी पाकिस्तानी आवाम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस ड्रामे में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक पीरनी दिखाई गई है, एक पाकीज़ा औरत दिखाई गई है जो दिन को लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आती है, पाकीज़ा बनकर पेश होती है, लेकिन अपनी हवस पूरी करने के लिए रात को अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर में अपने कमरे में बुला लेती है और उसी की बहन उसी बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी रहती है जो अपनी हवस पूरी करना चाहती है। और पीर साहब को दिखाया गया है जिन्होंने 2 शादियां की हैं और वो अपने गांव वाले बच्चों को बिल्कुल इस तरह से रखते हैं कि जैसे वो उनके सगे ना हो, ना उनको पढ़ाते हैं ना लिखाते हैं। और शहर वाले बच्चों को वो खूब पढ़ाता लिखाता है, लेकिन शहर में रहने वाली बच्चियां इल्म हासिल करने के बावजूद अनपढ़ जाहिल रह जाती हैं क्योंकि शराब को, डांस पार्टी को और गैर मर्दों के साथ रातें गुजारने को वो आम बात समझती हैं। बेसिकली इस कहानी में दिखाया गया है कि इंसान पावर हासिल करने के लिए और पावर के नशे में कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सियासत में भी इंसान अपनी सीट हासिल करने के लिए खुद भी बिक जाता है और दूसरों को खरीद भी लेता है। इसी तरह इस ड्रामे में दिखाया गया है कि जो पीरों के बच्चे होते हैं वो गद्दी हासिल करने के लिए अपने बहन भाइयों के दुश्मन तक बन जाते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि हर पीर ऐसा नहीं होता और ना ही हर पीर का बच्चा ऐसा होता है, क्योंकि वलीउल्लाह तो वो होते हैं जो किसी को आंख भर कर एक दफा देख लें तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। और उनकी जाती जिंदगी भी मैंने देखी है। उनकी जाती जिंदगी में अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो सलूक मैंने देखा है, तो यकीन करें हमें अपनी जिंदगी को देखते हुए शर्म महसूस होती है। कितने वलीउल्लाह इस दुनिया में आए और दुनिया छोड़ गए, सालों बीत गए, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। लाखों लोग उनके हाथों मुसलमान हुए, लाखों उनके मुरीद थे। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया की किसी भी चीज से कोई लालच नहीं था। उनके मुरीद उनके कदमों में दुनिया जहान की मालो दौलत ला के रख देते थे, लेकिन वो उसको ठुकरा देते थे क्योंकि वो जानते थे कि सदा हमने इस दुनिया में नहीं रहना, हम इस दुनिया में आए हैं अपने रब को राजी करने के लिए। लेकिन आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे पीर गद्दी के लिए लड़ रहे होते हैं। बेसिकली आप सबको पता है कि आजकल ये जो प्राडो का नशा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का नशा है, ये गद्दी के चक्कर में लगा देता है। लेकिन अगर बड़ा पीर जो वाकई वलीउल्लाह होते हैं, अगर वो अपने बच्चों को ये तरबियत दे कि हमने इस दुनिया में सदा रहना नहीं है, इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना है और ना ही हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रहना है, चंद सालों की जिंदगी है और वो जिंदगी गुजारने के बाद हमने उस जहान में जाना है जहां हमने हमेशा हमेशा के लिए रहना है। तो वहां के लिए कमाई कर लो। वहां की कमाई क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बस अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।